बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने अरशद नदीम का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया। अरशद नदीम को 20 लाख का चेक, वालदा को गाड़ी की चाबी पेश की। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, मुबारकबाद पेश करता हूं। गवर्नर पंजाब का बयान। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का किस तरह इस्तकबाल किया गया आपको दिखाते हैं। पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ और अरशद नदीम साहब की वालदा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अरशद नदीम साहब ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया। अल्लाह ने बहुत करम किया कि एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के लोगों को अरशद नदीम साहब के हाथों से खुशी नसीब हुई और पाकिस्तान का परचम जो यहाँ पे रहने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, उनकी ख्वाहिश है कि इस मुल्क का परचम दुनिया में सबसे ऊंचा लहराए। अरशद नदीम साहब ने अपनी 6 में से 2 थ्रो जो हैं वो 90 मीटर से ऊपर की और अब इंशाअल्लाह हम ये तवक्को कर रहे हैं कि अल्लाह करम करेगा और आपने ओलंपिक रिकॉर्ड तो पाकिस्तान के लिए बनाया है, इंशाअल्लाह आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का जिन्होंने मेरे लिए माशाल्लाह दुआएं की और मैंने पेरिस ओलंपिक्स गेम 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीता और उनके साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स का अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। और इनके साथ मैं अपना गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह मेरा वेलकम किया है और उनकी पूरी टीम का जिन्होंने माशाल्लाह मुझे इतनी इज्जत दी है और मैं अपने पंजाब में पहुँचा हूँ। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह मैंने विज़िट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान ही मुझे माशाल्लाह इज्जत दे रहा है और देखा जाए तो ये प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है जो पाकिस्तानी अवाम जो है मुझे इतनी माशाल्लाह इज्जत दे रही है। में अब खबर शामिल करते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं सुबह सवेरे की मूसलाधार बारिश के असरात बाकी हैं। लारी अड्डा में बारिश का पानी जमा हो गया। रोड पर मौजूद गढ़ों ने मुसाफिरों का जीना मुहाल कर दिया। ड्राइवर्स भी रोज गढ़ों की वजह से टायर ब्रस्ट होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तफसीला जानते हैं वाइदा लाहौर न्यूज़ सामिया से। जी सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लारी अड्डा पे मौजूद हूँ जहाँ पे कुछ देर कबल जो है बारिश हुई है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पानी जो है वो घुटनों तक जमा हो चुका है। उसके अलावा जो गड्ढे हैं 3 फुट गहरे जो है यहाँ पर गड्ढे मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रोज गाड़ियाँ जो है शहर से आती भी हैं और शहर से निकल के दूसरे शहरों की जानिब जाती भी हैं। हजारों जो है मुसाफिर यहाँ पर आते हैं, अपना लगेज लेके आते हैं, सामान लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरे शहर की जानिब जो है वो सफर करना होता है। लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो यहाँ पर इतना पानी जमा हो जाता है। इसके अलावा भी गड्ढे जो है वो इतने गहरे हैं जिसकी वजह से जो आए दिन एक्सीडेंट जो है वो देखने में मिलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ ड्राइवर हजरात भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सारा का सारा पानी गंदा होता है, नमाजियों को गुजरने से भी मुश्किलात पेश आती हैं और आवाम को भी गुजरने से मुश्किलात आती हैं। तो इसमें आपकी बराए मेहरबानी आप इसका कंट्रोल करें, वासा वालों को कहें या किसी और महकमे को जिसका काम है वो इसको करे और सड़क का मरम्मत कराएं, क्योंकि सड़क का जो मरम्मत है ना वो ज़रूरी है। इसलिए जी बिल्कुल, यहाँ पर जगह जगह पे गड्ढे हैं जिसकी वजह से सड़क की मुरम्मत का काम इंतहाई जरूरी है। उसके अलावा जब बारिश हो गई है यहाँ पे हमें कोई भी मुतलका इदारे से कोई भी बंदा जो है यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ना यहाँ पे किसी किस्म की मशीनरी नस्ब की गई है कि पानी को फौरन निकाला जा सके। बहरहाल यहाँ पे हम हजारों की तादाद में जो है मुसाफिर जरूर देख सकते हैं जिनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा गढ़ों की वजह से जो मोटर बाइक्स पे लोग गुजर रहे हैं, जो रिक्शा पे गुजर रहे हैं या जो बसेज यहाँ से गुजरती हैं, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनकी हुकूमत से यही अपील है कि इस पर जो है वो फौरन एक्शन लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया सामिया। अब आपको बताएं कि बारिश के बायस वारिस रोड पर घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो चुके हैं। गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों में मियाँ बीबी और रोजीना और फारिस शामिल हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिश जो है वो ज़हमत बन गई है और जो करतबा चौक का इलाका है कोइन रोड पर, जहाँ पर जो है वो छत गिरी है और छत गिरने के नतीजे में 4 अफराद थे, जो पूरी फैमिली थी वो छत के नीचे आ गई है। मियाँ बीवी और बच्चों समेत जो है
वो छत के नीचे आ गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू की टीमें जो थी वो मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू की टीमों ने जो है वो चारों जख्मी अफराद को तस्लीम इलाज के लिए अस्पताल जो है वो गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका जो इलाज है वो जारी है। इस वजह से रेस्क्यू काम का ये कहना है कि जो छत थी मिट्टी की थी, गारे की थी, जो कि बसीदा जो टियर गार्डर था और वो जो है वो लोड जो था वो गारे का वो बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से छत जो है वो अचानक जोरदार धमाके से नीचे गिरी और जो फैमिली के तमाम मेंबर जो थे वो जो है वो छत के नीचे आ गया था। हम इस वजह से रेस्क्यू काम का ये कहना है कि जख्मी होने वालों में 36 साल जो है रजीना और 35 साल जो है वारिस शामिल है और 2 उसके बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। जख्मी को तस्लीम इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ तमाम जख्मी की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। आए रोज जो है वो बारिश की वजह से जो छतें गिरने का जो है वो सिलसिला जारी है और गुज़श्ता जो है वो हफ्ते भी जो बारिशें हुई थी उस सिलसिले में भी जो है वो छतें गिरी थी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जो अफराद थे वो जख्मी हुए थे और एक अफराद जो है वो हलाक भी हुआ था। तो इस हवाले से आज भी जो है जो हालिया बारिश हुई है रात, उसकी वजह से ये छत गिरी है, जिसके नतीजे में ये वाक़या जो पेश आया है। तो इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि कानूनी कार्रवाई जो है वाक़े की कर दी गई है और ये इत्तफाकी हादसा था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की नदी नालों में तुगयानी की पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट करने की हिदायत। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के इलाके में पेश की हिफाजत इकदाम का हुक्म। मरीम नमाज की मुख्तलिफ अजला में ज़ेर-ए-आब आने वाले नशेबी इलाकों की मकीनों की मुआवनत की हिदायत। माल मवेशी भी सैलाब से पहले महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की नदी नालों में तुगयानी के पेश नज़र महकमों को रहने की हिदायत की है। मरीम नवाज का डेरा गाजी खान में कोई सुलेमान के इलाकों में पेशगी हिफाजती इक़दाम का हुक्म दिया है। सैलाबी सूरत के खदशे के पेश नज़र पेशगी इक़दाम के SOP पर सख्ती से मदरामद का हुक्म दिया है। मुख्तलिफ अजला में ज़ेर-ए-आब आने वाले नशेबी इलाकों के मकीनों की मुआवनत की हिदायत की है। जिस तरह नारोवाल, सियालकोट, शकरगर्द में दीगर शहरों में सैलाबी नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत की है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि सैलाब के खदशे के पेश नज़र मुतासरा इलाकों से मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाए। देहात में माल मवेशी भी सैलाब से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए जाएँ। रिलीफ कैंपों में सांप के काटने और दरकार वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। लैंड स्लाइडिंग से मुतासर होने वाले इलाकों में ट्रैफिक की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया हसन रजा। डीसी लाहौर मूसा रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। फ्रूट और सब्जी मंडी काचा में आलू की बोले के अमल का जायजा लिया। डीसी ने फिरोजपुर रोड, निश्तर टाउन और गजुमता समेत दीगर इलाकों में सफाई सुथराई का मुआयना किया है। इलाकों में मौजूद ओपन प्लांट्स को क्लियर करने की हिदायत भी की है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इमरान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि डीसी लाहौर मूसा रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा हुआ है। फ्रूट और सब्जी मंडी काछा में आलू की बोली के अमल का जायजा लिया गया है। डीसी ने फिरोजपुर रोड, निश्तर टाउन, गजुमता समेत दीगर इलाकों में सफाई सुथराई का मुआयना किया है। इलाकों में मौजूद ओपन प्लाट्स को क्लियर करने की हिदायत भी की है। आपको बताएं कि सिंध रेस्क्यू की पासिंग ऑपरेट की तकरीब जारी है। उस हवाले से डीजी सिंध रेस्क्यू पे तकरीब से खिताब कर रहे हैं। फायर सर्विस के जो हालात थे वो आप सबके सामने हैं। हमने फायर सर्विस का चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज एक जदीद फायर सर्विस पंजाब में कायम हुई। उस फायर सर्विस ने अब तक 2,30,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे बर वक्त रिस्पॉन्स करके और पेशा वराना फायर फाइटिंग के दौरान अब तक 650 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुकी है। ये सब चीज़ें नामुमकिन लगती थी। उसके साथ साथ जब हमारा ज़लज़ला आया तो टोटल बेबसी का आलम था। उस वक्त हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया। 1 साल बाद पहली टीम बनी। 2015 में हमने टीम को रजिस्ट्रेशन दिलवाई और फाइनली 4 साल की मेहनत के बाद पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ कि जो हमारी एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी की टीम है वो पहली अक़वाम मुत्तहिदा इंसराग से पूरी जनूबी एशिया के अंदर सर्टिफाइड टीम बनी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेहनत के साथ मुमकिन हुई। आज जब हमारी ये सारी चीज़ें करने के बाद बर्री और फिर उसके बाद सैलाब के अंदर बहरी, जब पूरा पिछले साल जिसके आप स्पीकर साहब खुद क्योंकि कसूर से ये शुरू हुआ और फ्लड जितना बड़ा है अनप्रेसिडेंटेड था, पिछले 20 सालों में इस तरह की जो फ्लड नहीं